नमस्कार, जय श्री कृष्णा। श्री गीताचार्यं भजाम्यहम् पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैष्टामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद गीते भवद्वेषिणीम्। भवसागर से पार ले जाने वाली जो गीता माता है, दरअसल हम देखते हैं कि व्यावहारिक तौर पर हम कहाँ उन संदर्भों से जुड़ सकते हैं जिनको लेकर श्री कृष्ण और अर्जुन के मध्य में ये 5000 बरस पूर्व जो संवाद हुआ, दिव्य संवाद, दिव्य गान जो है, इसका प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अपने दुख को वो व्यक्त कर देते हैं युद्ध क्षेत्र में पहुंचकर। और दूसरा जो अध्याय जिसका समापन कल हुआ, उसका नाम सांख्य योग है। निष्काम कर्म, सम भाव से कर्म करने के बारे में जो बहुत सारी बातें श्री कृष्ण भगवान ने कही, उसमें आत्म स्वरूप का भी उल्लेख हुआ। तो वो सब लेके अर्जुन ये सोचने लगे कि ये बात कह रहे हैं कि मुझे कर्म करना नहीं चाहिए और अपने समाधिस्थ हो जाना चाहिए, या ये कह रहे हैं कि कर्म करना चाहिए। और जिस स्थान पर दूसरा अध्याय समाप्त हुआ, वहां पर ब्राह्मी स्थिति की बात आई, जिसको कि अभिष्ट लक्ष्य बताया कि ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त होकर जो योगी है वो मोहित नहीं होता है। तो अर्जुन के मन में आया कि वो कह क्या रहे हैं मुझे। तो अब जो प्रश्न अर्जुन के मन में आए वो हमारे मन में भी आते हैं कि कर्म करना अच्छा है कि कर्म नहीं करना अच्छा है। और अगर ऐसा है कि कर्म करते हुए हमारा ध्यान भटक जाए अपने आत्म स्वरूप से, तो नहीं करके बैठे रहें तो क्या बेटर नहीं रहेगा। तो इस तरह के जो सवाल हमारे मन के हैं, उनको बहुत ही अच्छे ढंग से पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछा है, तीसरे अध्याय के। और तीसरे अध्याय का जो नाम है, ये कर्म योग का प्रतिपादन करता है, तो हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण है। और श्लोक में जाने से पहले जब अर्जुन सवाल पूछ रहे थे और उनके मन में प्रश्न उठ रहे थे, तो इमीडिएट एक्शन उनके सामने क्लियर था। आंतरिक स्पष्टता के बाद में सीधे सीधे युद्ध करना है, और वो धनुर्धर हैं, योद्धा हैं, उनको पता है क्या करना है। हमारा जो उपकरण है कार्य करने का, हम जिस स्तर पर चिंतन कर रहे हैं, वो सब यहाँ से संबंधित है। और यहीं से संबंध लेके हमें समभाव में भी जाना है। हमारा जो युद्ध है वो यहाँ अधिक है, इसलिए मन हमारा और भी अधिक स्पष्टता की मांग करता है। और सौभाग्य से जो श्री कृष्ण हैं वो योगेश्वर हैं और जगत गुरु हैं। तो जगत गुरु हमारे लिए भी उपलब्ध है। उपलब्ध है का मतलब वो कह रहे हैं कि आ जाओ, वो तो स्वागत करने के लिए तैयार हैं। तो जैसे कि अगर हम आधुनिक संदर्भों से बात करें, तो फेसबुक पर आपको किसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट आए और आप उसको एक्सेप्ट करें या नहीं करें, इस तरह जो सर्वात्मा है, जो सर्वव्यापी है, जो पद्मनाभ है, जो श्री कृष्ण है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट हम सब के लिए आई हुई है। अब आपके और हमारे ऊपर ये है कि हम उसको एक्सेप्ट करके और उनसे निर्देशित होने के लिए उनके बताए हुए स्पष्ट संकेतों को लेके अपने जीवन का निर्माण करते हैं कि नहीं करते हैं। बहरहाल, तो ये सारी बात लेके अब हम सीधे सीधे प्रवेश कर जाते हैं गीता माँ के तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में, जिसमें अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। प्रश्न क्या किया? अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसी केशव। तो उन्होंने जनार्दन भी संबोधित किया, केशव भी संबोधित किया। जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं वो इसके बारे में भी स्पष्ट करते हैं कि जनार्दन क्यों कहा। जो सबकी समस्याओं का समाधान करने वाले हैं, जिनको आश्रय सबका दिया है जिन्होंने, वो जनार्दन है। और केशव भी सृष्टि स्थिति लय तीनों के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम बात कर रहे हैं कि पहला जो दूसरा अध्याय अभी भी गया था, उसमें ब्राह्मी स्थिति जो बताई थी, उससे पहले यह कहा था कि भाई कामनाओं के त्याग की बात थी, ममता रहित होने की बात थी। तो अर्जुन को ये लगा कि भाई कामना रहित होकर समाधि की अवस्था को प्राप्त करनी है। और फिर जो प्रश्न अर्जुन ने पूछा पहले और दूसरे श्लोक में, तो आने वाले
तीसरे से 35वें श्लोक तक कृष्ण भगवान ने उसका ही उत्तर दिया है। यानी एक तरह से ये बात आई कि भाई पैसा कमाने, प्रतिष्ठा पाने, शक्तिमान बनने से मना नहीं किया है। अब ये बात है कि एक पर लेकिन उसके बाद में जुड़ा हुआ है, जैसे कि यू डू इट बट, ये जो बट है ना कृष्ण भगवान का, उसकी जो परत है उसमें करुणामय केशव ने सार गर्भित सूक्ष्म दृष्टि जो दी है, उस तक हम अर्जुन जैसी तीव्र प्यास अपने भीतर जगा सकेंगे तो ही पहुंच सकेंगे। तो क्या पूछा था अर्जुन ने तीसरे अध्याय के प्रारंभ में कि भाई मनस्थिति क्या, उनकी क्या सोच है। अर्जुन का अर्थ होता है सीधापना, यानी कोई दुराव छिपाव नहीं है। अपने सत्य को साथ लेकर श्रद्धा से आगे बढ़ेंगे तो ही परम सत्य तक पहुंच पाएंगे। वरना हमारी जो एक छलिया छाया है, जो हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव, एक हमारा प्रतिनिधि बन के आगे चलने लग जाएगी। तो ये कहते हैं कि दाई से पेट नहीं छुपाना चाहिए, डॉक्टर से मर्ज नहीं छुपाना चाहिए और वकील से तथ्य नहीं छुपाना चाहिए। इसी तरह से गुरु से अपना सत्य नहीं छुपाना चाहिए। तो श्री कृष्ण जगत गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। तो पहले श्लोक के बाद दूसरे श्लोक में जो प्रश्न तीसरे अध्याय में अर्जुन पूछ रहे हैं या बता रहे हैं अपनी मनस्थिति को, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकमुद निश्चित्य येन श्रेयोहम आप्नुयाम। वही कहा कि मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो आप मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे कि मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अगर आपके पास चिंतामणि है तो आप भिखारी क्यों बने? तो यानी अगर ब्राह्मी स्थिति प्राप्त हो गई तो वही मैं कर्म क्यों करूं, कर्म करने में क्यों लगूं? तो शब्द का संकेत सूक्ष्म दृष्टि से पकड़ने के लिए जो धैर्य चाहिए, कई बार संदर्भ के साथ में अर्थ जो होता है बात का वो बदल जाता है। अर्जुन के व्यामोह के कारण को स्पष्ट करते हुए जयदयाल गोयंका जी ऐसा बताते हैं कि दूसरे अध्याय का जो 11वां श्लोक है उसमें जब उन्होंने कहा था अशोच्यानव शोचस्त्वम, और फिर बाद में आत्म तत्व का निरूपण किया था। और एक ये भी श्लोक आया था, दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरण मनविच्छ कृपणा फल हेतु। तो उसमें ये बात आई कि भाई बुद्धि योग को छोड़कर जो अ, कामना के साथ बंधा हुआ कर्म करता है वो निम्न श्रेणी का है। तो संभव है कि अर्जुन ऐसा सोच रहे हों कि अभी जो युद्ध है वो एक विशेष कामना को लेकर किया जा रहा है, तो मैं ये करूं कि नहीं करूं। तो जयदयाल गोयंका जी का इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि बुद्धि योग जब वो कह रहे हैं तो उसका जिस तरह से अर्थ ज्ञान के रूप में अर्जुन ने संभवतया लिया हो, वो नहीं हो कि यहाँ पे बुद्धि योग जो है वो समबुद्धि से होने वाले कर्म योग को संकेत करता है। तो जो बात आगे बढ़ते हुए हमारे लिए फिर महत्वपूर्ण है, प्रश्न अर्जुन के मन में यह है कि भाई युद्ध करूं या न करूं, युद्ध करना अच्छा है या नहीं करना अच्छा है। तो ये सारी बात जो मन के संदर्भ को लेके अर्जुन के मन की है, वो हमारे लिए हर स्थिति में बहुत बहुत रेलेवेंट है। आप अब किसी वकील के पास जाएं या आप कोई शेयर मार्केट का काम कर रहे हो, तो वही मन है, उसी को लेके आपको समत्व का योग सिद्ध करने के लिए कार्य करना है। इसलिए ये जो ओवरलैपिंग स्पेस है वो बहुत मुश्किल हो जाती है समझना, और कैसे उसको समझकर हम आगे बढ़ें इसके बारे में प्रचुर संकेत आने वाले कर्म योग का जो प्रतिपादन श्री कृष्ण भगवान तीसरे अध्याय में करेंगे, तीसरे श्लोक से 35वें श्लोक तक, तो उसमें बहुत स्पष्टता मिले हम अगर प्रस्तुत हुए तो एक बार पुनः स्मरण करें। पहले श्लोक में अर्जुन जी ने प्रश्न क्या पूछा है तीसरे अध्याय के, जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। केशव मुझे कर्म घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं और आप निश्चित से वचन क्यों कह रहे हैं? तो इतनी उनके अंदर स्पष्टता, साहस थी कि उन्होंने कह दिया। वरना पूरी बात समझे बिना ही कई बार हम लोग आगे बढ़ देते कि चलो कहाँ होगा,
पर फिर दूसरे प्रश्न में उन्होंने दूसरे श्लोक में कहा, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिम मोहयसीव में तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो माप्नुयाम। तो बेसिकली वो कहते हैं कि वो एकदम क्लियरली मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। अच्छा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो सब तो ठीक है। ऐसा कभी-कभी हम कहते हैं ना कि आप कह क्या रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन इस सब के साथ में ये बात महत्वपूर्ण है हमारे लिए ध्यान देने की कि अर्जुन के मन में प्रचुर मात्रा में श्रद्धा श्री कृष्ण भगवान के लिए है। वो इसको अपना सौभाग्य मान रहे हैं कि उनके सखा के रूप में श्री कृष्ण उनके साथ हैं, तो श्री कृष्ण जो उनके साथ हैं, वो हमारे साथ भी हैं। इस श्रद्धा को लेते हुए हम श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेकर आगे बढ़ने के क्रम में भगवत कृपा से, गुरु कृपा से जो ये इटर्नल गीता के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं, उसमें जो आपकी सन्निधि है, तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद है। और साधुवाद का मतलब कि धन्यवाद है जी। और धन्यवाद के साथ बहुत सारी मंगल कामनाएं हैं। और मंगल कामनाओं का मतलब है कि आपका जीवन प्रफुल्लित हो, प्रसन्न हो, इत्यादि। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्णा।